देखो, धर्मात्मा होना अलग है और धर्मात्मा बनना अलग है। कहलाना अलग है और वास्तव में होना अलग है। दोनों में बहुत अंतर होता है। हम बाहर से वेशभूषा को बदल लेते हैं, धोती दुपट्टा पहन लेते हैं और हम क्या कहलाने लगते हैं? धर्मात्मा कहलाने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वेशभूषा पहनना, तिलक लगाना, इतना मात्र धर्मात्मा बना है क्या? नहीं। धर्मात्मा वह है जो वास्तव में धर्म को अपने जीवन में धारण करता है। अपने जीवन में धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगा प्रभात है, वरना काली रात। यदि सूरज उगता है तो समझ लेना कि प्रभात है, और सूरज नहीं होगा तो काली रात है। वैसे धर्म को धारण करे सो धर्मात्मा है। बात करने वाला धर्म की धर्मात्मा होता है, ऐसा नहीं। इसलिए धर्म को धारण करे सो धर्मात्मा है, वरना कोरी बात। सूरज उगे तो प्रभात है, वरना काली रात। हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। धर्मात्मा कहलाने वाली बात नहीं होना चाहिए, धर्मात्मा बनने वाली बात होना चाहिए। हम क्या बने? धर्मात्मा बने, धर्मात्मा कहलाए ना। एक बहुत अच्छा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति था, वह साहूकार था और उसको आदत थी जंगल में घूमने की। शिकार तो नहीं करता था, लेकिन घूमने के लिए जरूर जाता था। और उस समय जंगलों में शेर वगैरह रहते थे, चीते रहते थे, व्याघ्र रहते थे, बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। वह अपनी कार को लेकर जाता था, कार में ड्राइवर रहता था, ड्राइवर के साथ बंदूक भी रहती थी ताकि आगे जंगल में सुरक्षा हो सके। और अपनी कार लेकर के प्रतिदिन की भांति जाता था। आज वह कार में बैठ गया, ड्राइवर भी बैठ गया, कार को लेकर जंगल में पहुंचे। रोज तो शेर वगैरह पास में नहीं आते थे, लेकिन देव युग से आज सामने शेर भी आ गया। अब क्या करें? उसने ड्राइवर से कहा बंदूक निकालो। उसने कहा बंदूक तो भूल करके आ गए। फिर बोले क्या है? बोले लाइसेंस है। क्या है? लाइसेंस है। बोले सामने शेर आ गया। बोले अपन एक काम करते उसको लाइसेंस दिखा देते हैं तो भाग जाएगा। हंसी आ रही है आपको? क्यों आ रही है हंसी? बोलो ना भाई। क्योंकि लाइसेंस पुलिस वालों को दिखाना पड़ता है। लाइसेंस इंसान समझता है, लेकिन जानवर तो लाइसेंस यानी कागज, उसकी दृष्टि में लाइसेंस कोई मतलब नहीं है। उसे तो क्या दिखाना? बंदूक, तब भागेगा। कभी भी शेर लाइसेंस से नहीं भागता। किससे भागता है? बोलो भाई। बंदूक से भागता है। उसी प्रकार से तुम्हारे कर्म मात्र धोती दुपट्टा के लाइसेंस से नहीं भागेंगे, अंदर धर्म रूपी बंदूक होगी तभी भागेंगे। समझ आ गया? बंदूक का लाइसेंस जैसे आपकी वेशभूषा है और बंदूक जैसे अंदर के परिणाम है। और कर्म क्या है? शेर है। शेर लाइसेंस से नहीं भागता, अर्थात कर्म बाहर की वेशभूषा से नहीं भागता, अंदर के परिणामों से कर्म डरता है और कर्म भागता है, आपको चपेट में नहीं लेता। इसलिए बाहर की वेशभूषा के साथ क्या करना हमारे लिए? अंदर के परिणामों को बदलने का प्रयास करना है। जितने अंदर के परिणाम हमारे बदलते चले जाएंगे, उतने हम धर्मात्मा होते चले जाएंगे। धर्मात्मा होने की यही निशानी है। कौन सी निशानी है? कि बाहर के भेष के साथ हमें अंदर के परिणामों का भी परिवर्तन करना चाहिए। जब अंदर के परिणामों का परिवर्तन होगा तभी हमारा ये नर्तन सार्थक होगा,
और धर्मात्मा पना हमारा सार्थक होगा। जो व्यक्ति धर्मात्मा कहलाने की कोशिश करते हैं वो धर्मात्मा भी नहीं कहला पाते, वो धर्मात्मा बन भी नहीं पाते। लेकिन जो धर्मात्मा वास्तव में बनना चाहते हैं वो धर्मात्मा ही बन जाते। कोई धर्मात्मा कहे या ना कहे, स्वर्गों में उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है, क्योंकि कौन है? धर्मात्मा है। धर्मात्मा जहाँ भी जाएगा, जिस रूप में भी जाएगा, उसकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। तो उसके साथ क्या चल रहा है? धर्म चल रहा है। जिसके साथ धर्म रहता है वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। इसलिए धर्मात्मा कहलाना नहीं है, धर्मात्मा वास्तव में बनना है। हमने अधिक कार्य इसलिए किए कि लोग देखें, लोग जानें, लोग समझें कि हम धर्मात्मा हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं हैं, वास्तव में अंदर के परिणाम धर्म रूप हुए कि नहीं हुए ये समझने की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछूं, आप लोग भोजन करते हैं? करते हैं? भोजन क्यों करते हैं? भूख मिटाने के लिए। पानी क्यों पीते हैं? पक्का? भोजन करने का उद्देश्य क्या है? भूख मिटाना। पानी पीने का उद्देश्य क्या है? प्यास मिटाना। धर्म करने का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल नहीं, पापों से ऊपर उठना। किस उठना? अभी आप कर्म के बारे में सोचो, अभी अशुभ कर्मों से बचो। किससे बचो? कर्म से बचने के लिए हम धर्म कर रहे हैं, पाप से बचने के लिए। तो मान लो आपने भोजन किया, कितने घंटे भूख नहीं लगी आपको? भोजन करने के बाद कितने घंटे भूख नहीं लगती? 4-5 घंटे मान लें, चलिएगा। भोजन करने के बाद 4-5 घंटे आपके लिए भूख नहीं लगी, तो पूजन करने के बाद कितने घंटे पाप में मन नहीं लगना चाहिए? जैसे भोजन करने के बाद 4-5 घंटे आपको भूख नहीं लगती, वैसे ही पूजन करने के बाद 5 घंटे पाप में मन न लगे तो समझना तुम्हारी पूजन सार्थक हो गई, तुम्हारा दान देना सार्थक हो गया, तुम्हारा स्वाध्याय करना सार्थक हो गया। कब? जब उसके उद्देश्य को समझ गए। तो भोजन करने का उद्देश्य क्या है? सोहम, भूख मिटाना। पानी पीने का उद्देश्य क्या है? प्यास बुझाना। धर्म करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पूजन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वाध्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? माला फेरने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दान देने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा बाद में पाप में मन ना लगे। और यदि हम निरंतर पाप में लगे रहते हैं तो पूजन करने का कोई मायना नहीं। पूजन करने पर कितनी नजरा हुई ये हमें दिखाई नहीं दे सकती, कितना पुण्य बना ये हमें दिखाई नहीं देगा, कितना हमारा पाप कर्म की नजरा हुई ये दिखाई नहीं सकता। लेकिन हमारा मन तो हमें समझ में आएगा। पूजन के बाद हमारा मन पाप में लग रहा है कि पुण्य में लग रहा है, अच्छे कार्यों में लग रहा है, ये तो हम जान सकते कि नहीं जान सकते। बस इसी का हमें आकलन करना है। जब पूजन करो, दान दो, माला फेरो, स्वाध्याय करो, गुरु उपासना करो, देव दर्शन करो, तो उसके बाद आपके मन में क्या भाव आते हैं? हे भगवान, इस पाप से कब बचूं, इन पाप में ना रचूं बचूं, ऐसा भाव आता है क्या? बोलो। आया हो तो समझना पूजन सार्थक है। यदि ऐसा मन नहीं होता कि भैया पाप अनादिकाल से कर रहे हैं, पाप से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य बंदे तद्गुण लब्धे। भगवान की भक्ति कब सार्थक होगी? जब हम भगवान के गुणों को प्राप्त करेंगे। और भगवान के गुणों को कब प्राप्त करेंगे? जब भगवान ने जो कुछ किया है वो हम करेंगे। भगवान हमेशा पाप से बचते रहे अपने जीवन में। उनका चाहे पूर्व का जीवन हो या उसी भव का जीवन हो, तीर्थंकर हुए, भगवान हुए, वह सब पापों से हमेशा डरते रहे, पापों से हमेशा बचते रहे, और सबको उद्देश्य भी उपदेश भी यही देते रहे कि पापों से बचो। तो मुझे धर्मात्मा होने का अर्थ है पापों से बचना। समझ गए? आचार्य से कहते हैं कि धर्म तो किया पर आपस में लड़े।
पाप से बचे, आपस में लड़े, क्या यही धर्मात्मा है? क्या यही धर्म है? पाप से नहीं बच रहे, आपस में लड़ रहे, तो क्या धर्मात्मा बन पाएंगे हम? बोलो भाई। धर्मात्मा की दो कंडीशन, पाप से बचना और आपस में नहीं लड़ना। दो काम हो पाते कि अपने जीवन में, कि हम पाप से बचे और आपस में नहीं लड़ रहे हों। आपस में मतलब समाज में, दुकान पर, परिवार में हमारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है कि लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं? बताओ। यदि हमारे पाप कम होते हैं, लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, तो समझना हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, धर्म का पान भी कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। हमारा मन कलुषता से दूर हो रहा है। और यदि हम मंदिर से घिर करके रह गए, हम इसी मंदिर में सब कुछ करेंगे, दूसरे मंदिर के हमें कोई लेना देना नहीं, पर धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा वो होता है जहाँ वीतरागी भगवान हो वहां पर पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग? सुनने, हमें तो सुनने में आ गया, तुम्हें सुनने में आ रहा है। धर्मात्मा कौन? जहां पर भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा वहां पर पहुंच जाए, वो कौन होता है? धर्मात्मा होता है। किससे बचता हुआ? पाप से बचता हुआ, आपस में न लड़ता हुआ, बल्कि वह धर्म ध्यान में लग जाए तो कौन हो जाता है? वो धर्मात्मा हो जाता है। बाहर से यदि हमने अच्छे से दुपट्टा पहन लिए, अच्छे से तिलक लगा लिया, तो क्या हम धर्मात्मा हो जाएंगे? बोलो। नहीं होंगे। धर्मात्मा कौन बनेगा? जो पापों से बचेगा और आपस में नहीं लड़ेगा। लिख लो अच्छे से कंडीशन। धर्मात्मा की कौन सी कंडीशन? पाप से बचेगा और आपस में नहीं लड़ेगा, तो वो कौन हो गया? धर्मात्मा। आप कौन हो? पक्का? बहुत आसान है ऐसा कहना कि मैं कौन हूँ? धर्मात्मा हूँ। यदि आपस में लड़ाई बंद हो जाए हमारी और पाप हमारे बंद हो जाए, तो समझना कौन है? धर्मात्मा। गृहस्थ को यही सीखना है, सब कुछ करते हुए यही, हे भगवान ये पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे हम ऊपर उठते चले जाएं, व्रतों का पालन करते जाएं, अनुव्रत लेने का भाव बनाएं, तो धर्म की ओर हम बढ़ पाएंगे। बाकी हम क्रियाएं करते करते वर्षों निकाल लेंगे, लेकिन धर्मात्मा नहीं हो पाएंगे। धर्मात्मा कहलाएंगे तो चार लोग भी कहेंगे भैया ये बहुत अच्छे धर्मात्मा है, रोज मंदिर आते हैं, रोज मंदिर आते हैं। तो ऐसे कहने से क्या हम धर्मात्मा हो जाएंगे? मैंने पूछा था आपसे, शेर किससे डरता है? बंदूक से, लाइसेंस से। ऐसे कर्म किससे डरेगा? तुम्हारे धोती दुपट्टा से, बोलो ना, तुम्हारे चंदन लगाने से, खूब अच्छी द्रव्य लाने से। किससे डरेगा? कर्म, परिणामों से। जितने आपके शुद्ध, निर्मल, पवित्र परिणाम होंगे, उतने कर्म आपसे डरेंगे, अर्थात कर्म की नजरा होती चली जाएगी। वरना कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं। शेर के सामने जाओगे तो क्या होगा? महाराज क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। जब शेर के सामने पहुंचेंगे तो कौन करेगा? फिर शेर करेगा। ऐसे हो रहा है संसारी प्राणी के साथ। कर्म रूपी शेर सामने आ गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा, कर्म ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। और कर्म क्या कर रहा है? निरंतर बंधन को प्राप्त होता चला जा रहा है। रात दिन कर्म का बंध होता चला जा रहा है। 24 घंटे कर्म का बंध। बहुत कम समय है गृहस्थ के पास जो कर्म बंध से बच पाता है। बचता ही नहीं। बच भी जाए तो शुभ कर्म तो बनता है, अशुभ से बच जाए फिर भी ठीक है, और शुभ से भी अशुभ से भी बचना बहुत मुश्किल है। कभी कभी शुभ क्रिया करते करते उसमें अशुभ भाव आ जाते कि नहीं आ जाते? चलो मैं कल से नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आदि आदि आते ना। किसी ने कुछ टोक दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छी बात कही तो क्या लग जाती है? बुरी लग जाती है। लग जाती कि नहीं लग जाती? ये सब धर्मात्मा को समझने की आवश्यकता है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें पापों से बचना। आप लोग जब छोटे बच्चे रहते हैं, वो जानता नहीं कि आग क्या होती है, तो आप लोग बच्चे से क्या बोलते हैं जब आपके पास आता है? तो ताता। यहाँ बोलते कि नहीं बोलते ताता?
बोलते टाटा बेटा ये ताता है, आगे से दूर रहो, बोलते बच्चों को। हाँ, फिर जब तुम लोग जाते मम्मी ताता है दूर रहना, बोलता कि नहीं बोलता? हाँ, वैसे मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, पाप ताता, कर लो उनसे टाटा, क्योंकि पाप आपको जला देंगे। समझ रहे ना? बच्चा तो समझ गया कि आग से दूर रहना है क्योंकि ये ताता जला देगी। आप कब समझोगे? पाप ताता, उससे टाटा, उसके पास मत जाओ। इतना जो समझ गया समझो धर्मात्मा हो गया। और कोई बड़ी बात नहीं धर्मात्मा होने में। आरो धर्म तो करते हो पर किससे नहीं बचते? पाप से नहीं बचते। यदि पाप से नहीं बचोगे तो धर्म नहीं होगा। कहना अलग चीज है और जीवन में धारण करना अलग चीज है। यदि वास्तव में आप चाहते इस बात को कि मैं धर्मात्मा बन जाऊं, कितने लोग धर्मात्मा बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। पक्का? मतलब एक भी धर्मात्मा नहीं है यहाँ, तब तो बनना चाहते हो। अच्छा, कितने धर्मात्मा है? हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं है, क्योंकि पाप से बचे हो क्या? कौन नहीं? ये बताओ कौन से पाप का त्याग है आपका? पहले ये बताओ। पाप का त्याग नहीं है तो धर्मात्मा नहीं हो। पाप का त्याग होगा तो धर्मात्मा होगा। धर्म की क्रिया, हाँ, अनुवृत्ति धर्मात्मा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो अनुव्रत का पालन कर रहा है कम से कम एक देश पाप से तो बच गया वो। समझ आ रहा ना? हाँ, आचार्य ने धर्म ध्यान चौथे अनुष्ठान से माना है और उपचार से माना है। मात्र श्रद्धात्मक है आपका धर्म ध्यान, क्रियात्मक नहीं है। कौन सा है चौथे अनुष्ठान में? श्रद्धात्मक धर्म ध्यान है। आपने श्रद्धान रखा है, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है उस तत्व पर श्रद्धान किया है। अभी छोड़ा भी कुछ नहीं और ग्रहण भी कुछ नहीं किया। हाँ, जब वो अनुव्रत ले लेगा तो वह कुछ ग्रहण भी करेगा और कुछ छोड़ेगा भी, जो श्रद्धान किया है। ये सम्यक दृष्टि को असंयमी क्यों कहा? असंयत सम्यक दृष्टि। कौन सा सम्यक दृष्टि? असंयत, क्योंकि उसके पास अभी कोई संयम नहीं है। समझे? और संयम नियम लिए बिना पाप छूटता है क्या? बोलो, बिना संयम नियम के कोई पाप नहीं छूटता। आप करते नहीं हो, भाव नहीं होता, पर पाप का बंध तो निरंतर होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपका कोई संकल्प नहीं है। समझ आ रहा? तो वो तो अपने आप पाप का बंध होता चला जाएगा। समझ गए? जैसे आपने बैंक में पैसा डाला, अब चाहे आप सो जाओ, चाहे भोजन करो, चाहे कुछ भी करो, ब्याज तो चालू। बोलो, जैसे बैंक में पैसा डाला वैसे ब्याज चालू। इसी प्रकार से आप कुछ भी करो, पाप का त्याग नहीं है तो पाप का बंध तो निरंतर हो रहा है 24 घंटे। कितने लोग ये चाहते कि मैं पाप से बचूं? तो आज से नियम ले लो, फिर हम धर्मात्मा कहलाएंगे नहीं, धर्मात्मा बनेंगे। क्या? हाँ, यदि वास्तव में यहाँ पर धर्मात्मा होती तो इस स्थान पर जगह ही नहीं बचती। पूछो क्यों नहीं बचती? क्योंकि धर्मात्मा 6 आवश्यक छोड़ देगा क्या? गुरु उपासना छोड़ देगा क्या? स्वाध्याय छोड़ देगा क्या? और गुरु के साथ में गुरु उपासना भी मिल रही और बोलो स्वाध्याय ही मिल रहा है, फिर कैसा धर्मात्मा वो? स्वाध्याय में भी नहीं है और आपकी नहीं कह रहा, आप लोग तो अच्छे हैं, कमी भी नहीं है, अच्छे पर्याप्त है, नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि वास्तव में धर्मात्मा होता तो वो स्वाध्याय नहीं छोड़ता। क्योंकि पाप से बचने वाले की सबसे बड़ी परिणति है, सबसे बड़ा भाव है स्वाध्याय करने वाले का। वो कुछ हो या ना हो, पापों से बचने का निरंतर प्रयास अवश्य करता रहता है। और आपको लग रहा हो अभी आप यहाँ पर बैठे हो तो आप पाप से बचे हो। किससे बचे हो? एक बार एक बच्चे ने हमसे पूछा था, महाराज जी हम मंदिर नहीं आएंगे तो पाप लगेगा क्या? क्या पूछा था? मंदिर नहीं आएंगे तो पाप लगेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप मंदिर नहीं आओगे तो पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? सुन लो, पाप से नहीं बचोगे।
मंदिर नहीं आने से पाप नहीं लगेगा, अगर पाप से बचना है तो मंदिर जरूर आना चाहिए। किससे बचना है? पाप से बचना है। अभी आप इतने समय यहाँ बैठे हो, पाप से बचे हो कि नहीं बचे? अब जो वहां घर में बैठे हैं वो पाप में लगे, सीधी सी बात है। इसलिए मंदिर, पूजन, दर्शन, प्रवचन, गुरु उपासना ये सब है तो आवश्यक, लेकिन किससे बचा लेते आपको? जितने समय आप छह आवश्यक का पालन कर रहे हो उतने समय आप किससे बचे हो? पाप से। इसलिए कथनचित आप धर्मात्मा, बाकी धर्मात्मा नहीं हो, क्योंकि आपके कोई पाप का त्याग नहीं है। लेकिन उस समय धर्मात्मा कैसे हो गए आप? क्योंकि आप उस समय किससे बच गए? पाप से। अभी आप यहाँ बैठे हो, गुरु ध्यान का विषय बन रहे हैं, जिनवाणी ध्यान का विषय बन रहे हैं, स्वाध्याय आपका ध्यान का विषय बन रहा है, तो आपका मन कहाँ नहीं जा रहा है? पापों में नहीं जा रहा है। यदि आपको अभी भी नाश्ता की इच्छा है तो पाप में जा रहा है। अभी आपको कुकर की तीसरी सीटी दिख रही है तो उसमें जा रहे हो। यदि कापड़ दुकान दिख रही है अजित, तो फिर उसी समय मन है। और यदि यही मन है, दो अजित बैठे आज है ना, तो समझ लेना यदि यही मन है आपका तो आप किससे बच गए? पाप से बच गए, ये मान करके आप चले। बस यही है धर्म ध्यान, और कोई चीज नहीं है। आचार्य से एक व्यक्ति ने, अच्छे सुनना, आचार्य से एक व्यक्ति ने निवेदन किया, आचार्य जी धर्म ध्यान कैसे करें? आचार्य ने बहुत अच्छा तरीका बताया धर्म ध्यान करने का। आचार्य ने कहा धर्म ध्यान करना है तो आत्रोध ध्यान छोड़ दो, धर्म ध्यान अपने आप हो जाएगा। आत्रोध ध्यान छोड़ दो, धर्म ध्यान अपने आप हो जाएगा। आदमी धर्म ध्यान तो करना चाहता है पर आत्रोध ध्यान नहीं छोड़ना चाहता, और आत्रोध ध्यान छूटे तब तो धर्म ध्यान हो। आत्म ध्यान छूट गया, रोध ध्यान छूट गया, फिर समझो धर्म ध्यान ही कर रहा है। एक बार शांति से बैठ करके आचार्य चिंतन कर रहे थे। इसने पूछा आचार्य क्या कर रहा? बोले स्वाध्याय कर रहा। उन्होंने पूछा महाराज आपके पास ग्रंथ तो है नहीं? बोले निर्ग्रंथ तो है। निर्ग्रंथ जो भी चिंतन करेगा वो सब स्वाध्याय की कोटि में आ जाएगा। 5 पापों को जो छोड़ चुके हैं, 5 पापों को छोड़ चुके हैं, आलस्य जिनके पास नहीं है, वह कोई भी चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप स्वाध्याय हो जाएगा। अब शास्त्र लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुनि महाराज का इतना अध्ययन मनन चिंतन हो गया कि अब शास्त्र की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इतना, क्योंकि 5 पापों से बचना ही तो स्वाध्याय है, आलस्य से बचना ही तो स्वाध्याय है। अकेले शास्त्र लेकर के बैठने का नाम स्वाध्याय है क्या? बोलो अच्छा। शास्त्र लेकर हम बैठ गए और किसी की बुराई करने बैठ गए तो स्वाध्याय माना जाएगा क्या? आलस्य का त्याग हो, पाप में मन ना जाए। आलस्य त्यागो ज्ञान भावना स्वाध्याय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में तत्वसुत्त की टीका में लिखते हैं आलस्य त्यागो ज्ञान भावना स्वाध्याय। आलस्य का त्याग और ज्ञान की भावना ही क्या है? स्वाध्याय। गर्मी में तो बहुत आलस्य आता है महाराज, आलस्य के बीच में भी आप लोग क्या कर रहे हो? स्वाध्याय। समझो स्वाध्याय परमा तपा, आप परम तप को प्राप्त हो रहे हैं, मान के चलो। ये बहुत बड़ी तपस्या है। गर्मी में भी आपके किसके भाव हो गए? प्रवचन सुनने के, दान देने के, पूजन करने के। तो समझना आप क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। तपा तो चल ही रहे हैं, समझ रहे, तपन तो चल रही है, लेकिन ये तो आपका सौभाग्य मान के चलो। थोड़े पैर में तकलीफ हो जाने से कुछ दिन आपके यहाँ रुकने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो गया, ये मान के चलो। हमारी दिशा तो निरंतर चल रही है, कितना लंबा कहाँ तक पहुँचते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लंबा विहार हो गया। मांगी तुंगी की यात्रा भी हो गई पूना से चलते चलते, तो पैर क्या हो गए थोड़े से। शरीर तो कैसा होता है? शरीर ही होता है, अपने हिसाब से काम करता है। जितना आपको लाभ मिल रहा है उस लाभ को लेने का प्रयास करो। जितने भी आपको दिन मिल जाएं, अहोभाग्य समझ करके कि हमें पंचम काल में भी दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं, उनके मुख से हमें स्वाध्याय सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, यह मानते हुए
अपने पुण्य की सराहना करते हुए और कल्याण मार्ग पर प्रशस्त हो, क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में सच्चे साधु मिलना बहुत दुर्लभ होता है, जो अपनी आत्मा की साधना में लगी हुए हों, आत्म कल्याण में लगे हों, पापों से दूर हों और आपको भी पापों से दूर रहने का उपदेश दे रहे हों। यदि ये सौभाग्य आपको जब जैसा भी मिलता है तो गर्मी न देखते हुए, प्रतिकूलताएं न देखते हुए वह लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची धर्मात्मा की पहचान है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? देव शास्त्र गुरु की हमेशा आराधना करना, उनकी चरण सन्निधि को प्राप्त करना, यही चरम लक्ष्य होना चाहिए। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर